अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब्बास खोखर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, जब हम तांगीर वैली से चिलास की तरफ निकले तो थोड़ी दूर पर हमारी नज़र बाशा डैम पर पड़ी, जहां मशीनरी काम करती हुई नज़र आ रही थी। तो नाजरीन, अगर आपने हमारी तांगीर वैली वाली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रुक कर भाषा डैम की वीडियो बनाई जाए और भाषा डैम की ताज़ा सूरत हाल से आप सबको भी आगाह किया जाए। तो नाज़रीन, भाषा डैम जो कि अभी कंस्ट्रक्शन के इब्तदाई मराहल से गुजर रहा है, तो इसके बारे में कुछ अपडेट्स आपके सामने हाज़िर हैं। भाषा डैम दरियाए सिंध पे जिस जगह बनाया जा रहा है, इसके पास एक छोटी सी वादी है जिसका नाम बाशा है, और ये जगह चिलास शहर से 40 किलोमीटर नीचे की तरफ और तरबेला डैम से, जो कि दरियाए सिंध पे बनाया जाने वाला बहुत बड़ा डैम है, तरबेला डैम से 315 किलोमीटर ऊपर की तरफ, यानी जिस सिमत से दरियाए सिंध का पानी आ रहा है। तो भाषा डैम दरियाए सिंध के जिस हिस्से पे बनाया जा रहा है, इस इलाके को कोहिस्तान कहा जाता है, और ये ऐसे इलाके में वाक़या है जहाँ दरियाए सिंध के एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा वाक़या है। और जब डैम बन जाएगा तो इसका पानी का स्टोरेज खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान दोनों इलाकों की बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा, क्योंकि भाषा डैम तकरीबन 10,50,000 एकड़ फुट पानी स्टोर करने की गुंजाइश रखता है। तो नाज़रीन, अब हम इसकी मुतवक्का स्टोरेज कैपेसिटी और बिजली बनाने की कैपेसिटी और दीगर फ़वाइद का जिक्र करते हैं। भाषा डैम तकरीबन 10,50,000 एकड़ फुट और तकरीबन 11 क्यूबिक किलोमीटर पानी स्टोर करने की गुंजाइश रखता है, और इसकी बिजली बनाने की कैपेसिटी तकरीबन 4,800 मेगावाट होगी, जो कि 375 मेगावाट के 12 मुख्तलिफ टर्बाइन्स लगाकर हासिल की जाएगी। और ये स्टोरेज कैपेसिटी और बिजली की पैदावार हमारे मुल्क की तबाह हाल मईशत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये होगा कि तरबेला डैम की उम्र इससे मज़ीद 35 से 40 साल बढ़ जाएगी। तो नाज़रीन, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि तरबेला डैम, जो कि भाषा डैम से 315 किलोमीटर दूर वाक़या है, इसकी 35 से 40 साल उम्र कैसे बढ़ेगी। तो इसका जवाब ये है कि जो पानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से बर्फ़ पिघलने से आता है वो तो तकरीबन साफ़ शफाफ होता है, मगर बारिशों के मौसम में जो पानी लाखों एकड़ पहाड़ी ज़मीनों पर बरसता है वो अपने साथ बहुत ज़्यादा मट्टी और कीचड़ बहा कर लाता है, और ये मट्टी और कीचड़ डैम में पहुंचता है। तो यहाँ क्योंकि पानी को रुक कर आगे जाना होता है, इस तरह डैम में पहुंचने के बाद ये मट्टी और कीचड़ आहिस्ता आहिस्ता नीचे पैंदे में बैठकर डैम की गुंजाइश को कम करते जाते हैं, और जिस तरह डैम की स्टोरेज कैपेसिटी ख़त्म होती जाती है, उसी तरह बिजली बनाने की कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन, जब ये पीछे से पहाड़ी इलाकों से आने वाला पानी यहाँ भाषा डैम में रुकेगा तो इसकी साथ आने वाला मट्टी और कीचड़ यहीं बैठ जाएगा, और उसके बाद तरबेला डैम को साफ़ पानी मिलेगा, उससे उसकी 35 से 40 साल उम्र मज़ीद बढ़ जाएगी। और अब जिक्र करते हैं एक और फ़ायदे का। तो नाज़रीन, वो फ़ायदा है सैलाब की तबाहकारियाँ कम हो जाएंगी। जब बरसात के मौसम में अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या यकदम गर्मी की शिद्दत बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने लगें, तो अचानक बहुत ज़्यादा पानी के बहाव से दरिया के रास्ते में आने वाले शहर, गाँव, ज़रई ज़मीन तबाह हो जाती है, और हर साल या जिस साल ऐसी सूरत हाल पैदा हो बहुत ज़्यादा नुकसान और तबाही का सबब बनता है। तो भाषा डैम इस सैलाबी तबाहकारी को भी रोकेगा। और इसका एक और फ़ायदा ये है जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी को ताकत देगा, वो है पानी का स्टोरेज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है और इसकी मुआशत का ज़्यादातर इन्हसार ज़राअत पर है, और जो पानी इसमें स्टोर होगा वो बिजली पैदा करने के बाद आगे आकर हमारी ज़मीनों को सैराब करेगा। पहले ये पानी कराची में जाकर समुद्र में गिर जाया करता था, और जब 4,800 मेगावाट बिजली हमारे नेशनल ग्रिड में ऐड होगी तो हमारी सनतों का पहिया भी तेज़ी से घूमेगा, और बिजली की कीमत कम होने से मज़ीद नई इंडस्ट्री भी लगेगी, जिससे हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, यहाँ हम अगर कालाबाग और भाषा डैम का तकाबली जायज़ा ना करें तो ज़्यादती होगी, क्योंकि भाषा डैम संगलाख चट्टानों वाले पहाड़ी इलाके में वाक़या है, इसलिए इसमें से नहरें नहीं निकाली जा सकती। और अगर काला डैम बनाया जाता तो इसमें से नहरें निकालकर पाकिस्तान के नए इलाकों को सैराब किया जा सकता था और मज़ीद नई ज़मीनें आबाद की जा सकती थी। बहरहाल, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो नाज़रीन, भाषा डैम एक कंक्रीट का डैम बनाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि दरियाए सिंध में आगे कंक्रीट का एक बहुत ज़्यादा बड़ा बंद बांध कर इसको पानी को रोका जाएगा और बिजली पैदा की जाएगी।
तो इसकी बुलंदी तकरीबन 272 मीटर यानी 850 फुट होगी और इसकी तमीर मुकम्मल होने में तकरीबन 9 से 10 साल लगेंगे। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि डैम बनाने में इतना अरसा क्यों लगता है, तो इसका जवाब ये है कि कोहिस्तान का इलाका एक कबायली इलाका है, जहाँ लोगों से उनके आबा अजदाद की ज़मीनें ख़रीदना भी एक मार्का से कम ना था, और वहीं उनके हज़ारों साल से रहने वाले आबा अजदाद की कब्रें भी मौजूद हैं, इसलिए उनको बड़ी मुश्किल राज़ी किया गया। और इसके बाद डैम में आने वाली ज़मीन जो कि डैम के पानी के अंदर आएगी, उसकी ख़रीदारी का मरहला, उसमें काफ़ी अर्सा लग जाता है। उसके बाद असल मालकान तक पैसे पहुंचाने का मरहला, उसमें काफ़ी अर्सा लग जाता है। और उसके बाद नक्शे कागज़ पे बनाए जाने वाले नक्शे को असल जगह पे एडजस्ट करने का मरहला, ये भी काफ़ी अर्सा ले जाता है। उसके बाद एक एक चट्टान और पहाड़ों को हज़ारों फुट नीचे तक ड्रिलिंग करके टेस्ट करने का मरहला, ताकि पता चल सके कि इतना ज़्यादा पानी का प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए कौन सी चट्टान बेहतर है और कौन सी चट्टान रिमूव करके उसकी जगह कंक्रीट फिल की जाए। तो इसके बाद डैम की ज़रूरियात के लिए मुख्तलिफ़ प्लांट लगाए जाते हैं, जिसमें टेस्ट लेबार्ट्री का क़याम, इंजीनियर्स के लिए एक बेहतरीन रिहायशी कॉलोनी, कंक्रीट मिक्सिंग के लिए प्लांट, आरजी पुल जिनसे गुजर कर सामान दरिया के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाया और लाया जाता है। तो नाज़रीन, यहाँ एक बात का जिक्र करता चलूँ कि यहाँ से जो रास्ता गुज़र रहा है चिलास की तरफ, यहाँ से चिलास और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है जो डैम वाली जगह से गुज़र रहा है, और दूसरा रास्ता वो है जो बाबूसर टॉप की तरफ से, नारायण की तरफ से आ रहा है। और यहाँ सैर व सियाहत के लिए आने वाले लोगों को पता है कि यहाँ सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक ये थाकोट वाला कोहिस्तान वाला रास्ता और दूसरा बाबूसर वाला रास्ता। और बाबूसर वाला रास्ता चूँकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा शदीद बर्फ़बारी की वजह से वो 20 से 25 फुट बर्फ़ के नीचे दब जाता है, और हर साल लाखों रुपए खर्च करके हैवी मशीनरी और क्रेनों के ज़रिए बर्फ़ हटाकर 15 जून तक खोल दिया जाता है। इसलिए जब ये डैम बनने के बाद पानी का स्टोरेज होगा तो ये पुराना रोड नीचे आ जाएगा। और इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हैं कि सामने ये पहाड़ के ऊपर जो आपको कटाई नज़र आ रही है, ये नए रोड के लिए जगह तैयार की जा रही है, और इसमें बहुत मेहनत दरकार होती है। पहाड़ों को, संगलाख चट्टानों को क्रेनों के ज़रिए काटना और उसके बाद फिर वहाँ रोड बनाना, ये कोई 2-4 दिन का काम नहीं होता। इसलिए डैम बनाने में बहुत ज़्यादा अरसा दरकार होता है। तो नाज़रीन, अगर ये पुराना रोड ख़त्म होने से पहले नया रोड ना बनाया जाए तो ज़ाहिर है हमारा गिलगित बल्तिस्तान और चिलास के इलाकों से राब्ता कट जाता है। इसलिए पहले रोड बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और आप देख रहे हैं इस वक्त बहुत हैवी मशीनरी, क्रेनें बड़ी स्पीड से पत्थर हटा रही हैं और रास्ते बना रही हैं, और जगह जगह डैम की तैयारी में अपना अपना हिस्सा डाल रही हैं। तो नाज़रीन, बादशाह डैम को बनाने के लिए पहली मरतबा 1980 में सोचा गया, फिर 1998 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इसे बनाने का ऐलान किया गया और मंजूरी दी गई। फिर 2004 में इसकी पहली फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई, फिर 2008 में इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंजूर की गई। उसके बाद फिर 2020 में इसको बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जो कि चाइना की कंपनी चाइना पावर और पाकिस्तानी कंपनी FWO के जॉइंट वेंचर से बनाया जाएगा। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा डैम बन रहा है और इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। सनती पहिया भी तेज़ी से घूमेगा और ज़राअत को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह दुआ करें कि ये जल्दी से बेहतरीन हमारे मुल्क के लिए, मुआशरत के लिए साबित हो। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इंशाल्लाह मेरा जो अगला 15 दिन का ये टूर है, और इसमें मुख्तलिफ़ वादियों की वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारी इन वीडियो से बहुत ज़्यादा इंजॉय और मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम।